वेलकम इन वेदांता कॉलेज। माई सेल्फ मीना कुमावत फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर सेकंड में इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी का टॉपिक एडेप्टेशन पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में है एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू वाटर, जिसमें हम प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू वाटर की अवेलेबिलिटी, और जब प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता वाटर, उस कंडीशन में वो किस प्रकार से रहते हैं और सरवाइव करते हैं। तो एडेप्टेशन होता क्या है? एडेप्टेशन का मतलब है प्लांट्स का अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेना। ये एडेप्टेशन है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जेनेटिक कैरेक्टर्स के आधार पर ही प्लांट्स क्या करेगा, वो फिजियोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल रेस्पॉन्स शो करता है। अब वाटर के आधार पर हम डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रकार से एडेप्ट होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये जो वाटर के आधार पर डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया गया था वार्मिंग ने, और वार्मिंग ने प्लांट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया था। एक था हाइड्रोफाइट और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। हाइड्रोफाइट्स का मतलब वाटर की अत्यधिक उपस्थिति में पाए जाने वाले प्लांट्स जो कि एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। ये हो सकते हैं कि या तो पूरी तरीके से वाटर के सरफेस के अंदर पाए जाएं, या फिर वाटर सरफेस के हो सकता है थोड़ा उनका जो पार्ट है वो एरियल हो, और थोड़ा जो पार्ट होता है वो पानी में पाया जाए। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल को इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक होता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का मतलब है नॉर्मल वाटर कंडीशन, जब प्लांट्स को सामान्य रूप से पानी मिलता रहे तो वो इजीली अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। मीजोफाइट्स मतलब समुद्रित प्लांट्स। जीरोफाइट्स हम कहें लेस वाटर होने पर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले प्लांट्स। एक तो हो कंडीशन हो कि पानी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है फिर भी वो सरवाइव कर ले, एक है कि पानी तो बहुत है लेकिन वो किसी और फॉर्म में अवेलेबल है, प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो जीरोफाइट में हम लेस वाटर होने पर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिजिकल ड्राइनेस यानी वाटर मच लेस, यानी बहुत कम मात्रा में जब वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स में न के बराबर मिले। जैसे हम जेरिक कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स जो कि जीरोफाइटिक प्लांट्स आते हैं, जैसे हम कहें नागफनी, जो कैक्टस प्लांट आते हैं वो जेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं क्योंकि पानी की बहुत कम मात्रा में उपस्थिति होती है। फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स जहां पर पानी है लेकिन वो बर्फ के फॉर्म में है और वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स कहलाते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स। ये तो था एडेप्टेशन के आधार पर, यानी कि वो किस प्रकार से अडेप्ट हो पा रहे हैं एनवायरमेंट में, उसके आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। अब फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो एक्वेटिक कंडीशन में पाए जा रहे हैं, यानी पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स वर्ड ग्रीक वर्ड ह्यूडोर से ओरिजिनेट हुआ है। ह्यूडोर का मतलब होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जल में पाए जाने वाले, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। यानी ह्यूडोर और फाइटोन को अगर हम इंक्लूड करके एक वर्ड दें तो इसका मतलब होता है हाइड्रोफाइट्स, यानी जलीय कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स। ये जो जलीय कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें जो कुछ प्लांट्स होंगे जो वाटर की सतह के अंदर ही पाए जाएंगे, कुछ प्लांट्स होते हैं वो आधे वाटर के सरफेस के अंदर होंगे, आधे एरियल कंडीशन में पाए जाएंगे। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स है वो मड में धसी हुई पाई जाती है, और प्लांट है वो फ्रीली फ्लोट करता रहता है वाटर सरफेस के अंदर। और कुछ के प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो अंदर मिट्टी में धसी हुई भी होती है, और साथ में जो पूरा आधा जो प्लांट होता है, यानी कि हम कहें लीफ वाला पार्ट है और स्टेम वाला पार्ट है, वो एरियल कंडीशन में भी पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है वो सिनेक एंड आर्बर के द्वारा 1929 में दिया गया था। इन्होंने हाइड्रोफाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक था रूटेड और दूसरा नॉन रूटेड। रूटेड का मतलब होता है जिनमें रूट्स पाई जाए, नॉन रूटेड मतलब जिसमें रूट्स एब्सेंट हो। तो सिनेक एंड आर्बर ने इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया, रूटेड एंड नॉन रूटेड में। इसके बाद
दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के आधार पर कि प्लांट वो किस प्रकार से एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जा रहा है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसके आधार पर इन प्लांट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी आती है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग का मतलब ऐसे प्लांट्स जो पूरी तरीके से प्लांट्स जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर तैरती हुई कंडीशन में पाए जाए, यानी फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर। इनमें रूट्स है वो मड के अंदर नहीं पाई जाती। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं वुल्फिया एंड लैमना। वुल्फिया को हम स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोलते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वुल्फिया। इसके बाद आता है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट्स है वो मड के अंदर पाई जाती है लेकिन इनकी लीव्स है वो फ्रीली फ्लोट करती रहती है वाटर सरफेस के ऊपर। जैसे हम कमल की बात करें, कमल में क्या होता है, उसकी लीफ तो वाटर सरफेस के ऊपर पाई जाएगी लेकिन उसका पिटियोल काफी लंबा होता है और इसकी रूट्स है वो मड के अंदर धसी हुई कंडीशन में पाई जाती है। इसमें आता है ट्रापा और नीलंबो। ट्रापा जिसको सिंगाड़ा कहते हैं हम, और नीलंबो कमल, ये इसमें आते हैं। थर्ड इसका जो क्लासिफिकेशन करें हम तो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड मतलब पानी की सतह के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स। ये पूरी तरीके से डूबी हुई यानी निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं। सबमर्ज्ड का मतलब होता है निमग्न अवस्था में पाए जाने वाले। निमग्न मतलब डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्लांट वाटर के सरफेस के अंदर होगा लेकिन फ्लोटिंग होगा, यानी कि जो है वो फ्लोट करता हुआ पाया जाता है, यानी तैरती हुई कंडीशन में या पलावी कंडीशन में ये पाया जाता है। इनमें रूट्स है वो मड के अंदर नहीं पाई जाती क्योंकि अगर ये मड में पाया जाता है तो ये फ्लोट नहीं कर पाए, तो मड के अंदर इसकी रूट्स नहीं पाई जाती। इसमें एग्जांपल आता है यूट्रिकुलेरिया और नाजास। फोर्थ है इसका रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। रूटेड सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर निमग्न अवस्था में ये पाया जा रहा है लेकिन इसमें रूट्स होंगी जो इम्बेडेड होती है मड के अंदर, यानी मड यानी दलदल जो नम मिट्टी होती है उसमें इसकी रूट्स है वो पाई जाती है। इसमें एग्जांपल आता है हाइड्रिला एंड पोटेमोजिटोन। फिफ्थ टाइप इसका है रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स में रूट है वो सॉइल के अंदर इम्बेडेड होती है लेकिन जो प्लांट होता है वो हाफ प्लांट का पार्ट है वाटर सरफेस में पाया जाएगा और हाफ प्लांट है वो एरियल कंडीशन में पाया जाता है, कि जैसे कि रैननकुलस। अब इसके बाद में हम प्लांट्स के जो एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो देखेंगे कि प्लांट हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स वो किस कारण से या कौन से एडेप्टेशन के कारण है वो हाइड्रोफाइटिक कंडीशन में। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकारिकीय जो कैरेक्टर कौन से पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से इसमें ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती है जिसके कारण ये जलीय कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनका प्लांट सिस्टम है या प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट होगा। ये रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। रूट जो होती है इनमें या तो एब्सेंट होगी क्योंकि कुछ प्लांट वाटर सरफेस के अंदर ही फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं तो इनमें रूट्स नहीं पाई जाएंगी, और कुछ में अगर पाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि पुअरली डेवलप्ड टाइप की होती है। पुअरली डेवलप्ड टाइप की रूट्स इसमें पाई जाती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। रूट पॉकेट्स के कारण ये प्लांट्स क्या करेंगे, वाटर के अंदर तैरते रहते हैं, यानी कि ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। स्टेम, इसका स्टेम स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी के अलावा फ्लेक्सिबल होता है एंड सॉफ्ट होता है। स्पॉन्जी, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट तथा स्लेंडर होता है।
क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में होने के कारण लीफ जो होती है वो थिन होती है और इसमें दो प्रकार की लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। टू टाइप्स ऑफ लीफ पाई जाती हैं हाइड्रोफाइट्स में। टू टाइप ऑफ लीफ जिसको हम बोलते हैं हेटेरोफिली। हेटेरोफिली मतलब एक जो एरियल लीफ होती है वो कटी फटी हुई नहीं होती है, जबकि अंदर वाटर सरफेस के अंदर जो पाई जाती है लीफ वो थोड़ी सी कटी फटी पाई जाती है।